में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस के DIS के टेस्ट सीरीज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। इसने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। इसके दरबार में एक डच प्रतिनिधि का शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था। दूसरा भी क्या है इसका? सही है। यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था। तीसरा कथन भी क्या है इसका? सही है। इसने आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। चौथा इसका क्या है? गलत है। 1, 2, 3 इसके क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। हैदर अली ने 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया था। पहला क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, इसे 1756 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया था। दूसरा इसका क्या है? गलत है। दूसरा इसका क्या है? गलत है। तीसरा देखिए, इसने अपने सोने तथा चांदी के सिक्के पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी। तीसरा इसका क्या है? सही है। इसने पोर्ट नेवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। चौथा इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1, 3 क्या है इसके? सही है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं? अरबीपुरम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। दूसरा भी क्या है इसका? सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना की थी। तीसरा इसका क्या है? गलत है। पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो क्या सी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुरीतियाँ दी हैं, दूसरी तरफ समाप्त करता है। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? कर्नल स्लीमैन ने। शिशुवध को बेलिजली ने। नरबली को हार्डिंग द्वितीय ने। ये क्या है? तीसरा ही क्या है इसका? गलत है। दास प्रथा को एलन बरो ने। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी क्या है इसका? सही उत्तर है। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ भाषा दी हुई है। बंगाल के बजट किसमें? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। समाचार दर्पण किसमें? बांग्ला में। मुंबई दर्पण मराठी में। और दिग्दर्शन किसमें? गुजराती में। ये क्या है? चौथा इसका क्या है? सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न, सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है? यह तथा एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है। छठा का तो किसने कहा था? एनी बेसेंट ने। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से कथन है, दूसरा क्या है? आर कारण है। कथन है, मुस्लिम लीग ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। कारण देखिए, इसने भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। कारण भी इसका क्या है? सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है? दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं? व्याख्या नहीं करता है। ये क्या है? आर की व्याख्या नहीं करता। आर ए की क्या है? सही व्याख्या नहीं करता। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। 8वां नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिया है जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। अभी कथन है, बलबन ने रक्त और लौह जैसी कठोर नीति अपनाई। बलबन ने रक्त और लौह जैसी कठोर नीति अपनाई।
पहला कथन क्या है, सही है। वह सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। कारण भी क्या है इसका, दोनों क्या है, सही है। ए और आर क्या है, दोनों सही है। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या भी करता है। ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और इन ग्राम के किसानों को कर देते थे, क्या कहलाते थे, क्या कहलाते थे, तो भंडारवाद ग्राम। ए इसका क्या है, सही उत्तर है। ए इसका क्या है, सही उत्तर। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, कौन सी विशेषता आईने दसाला पद्धति की नहीं है। आईने दसाला की कौन सी पद्धति नहीं है। यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व नहीं था। पहला इसका क्या है, सही है। आईने दसाला व्यवस्था को सर्वोच्च अधिकारी दीवाने आला होता था। दूसरा भी क्या है, सही है। यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधरा हुआ रूप थी। तीसरा भी इसका सही है। यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए अस्थायी व्यवस्था थी। चौथा क्या है इसका, गलत है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा स्थल सुरकोटदा तथा धौलावीरा खंबात की खाड़ी में स्थित है। हड़प्पा स्थल सुरकोटदा तथा धौलावीरा खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये खंबात की खाड़ी में नहीं है, कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में है, सुरकोटदा और धौलावीरा। अगला है, तो पहला क्या गलत है। हड़प्पा स्थल लोथल तथा रंगपुर कच्छ की खाड़ी में है। ये कच्छ की खाड़ी में नहीं है, कहाँ पे है, ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो दोनों के दोनों क्या है, गलत है। न तो एक न तो दो, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 12 नंबर प्रश्न, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ संस्थापक है। घोर अति अक्रियवादी, ये क्या है, अजीत किस कमलीन, ये क्या है, पहला ही क्या है इसका सुमेलित नहीं है। अगला क्या है, अनिश्चयवादी क्या थे, संजय वेलट्टीपुत्र, ये थे। भौतिकवादी के क्या थे, पकुद कच्चायन, ये थे। और आजीवक के क्या थे, मक्खिलपुत्र गुस्सार। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। निम्न में से किससे अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, तो किससे मिलती है, लघु शिलालेख से मिलती है। अशोक के लघु शिलालेख से मिलती है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 28 में दिए गए प्रावधानों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 28 में अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहला कथन क्या है इसका, सही है। यह व्यवस्था उन संस्थानों पर भी लागू हो जिसका प्रशासन राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हो, इस पर क्या होगी, लागू नहीं है। दूसरा क्या है इसका, गलत है। केवल एक इसका क्या है, सही है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 15 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताइए कि सही उत्तर क्या है। तो अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 43 संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 371 का संबंध किससे है, मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 53 किससे, 253 किससे संबंधित है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए एक विधान है। तो कौन सा हो जाएगा, 3 4 1 2, यानी कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया। निम्नलिखित में से कौन से संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं, तो कौन है, राष्ट्रपति शामिल होता है संघ कार्यपालिका में, उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी भी शामिल होते हैं। तो चारों के चारों क्या है, शामिल है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दल बदल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल से उत्पन्न नहीं रहता,
नहीं रहता, संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। पहला क्या इसका सही है। अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा क्या है इसका गलत है, दी जा सकती है। तो केवल 2 इसका क्या है, और केवल 1 इसका क्या है सही है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न का देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। सही एक तरफ संविधान के भाग है, दूसरी तरफ प्रावधान है। देखिए भाग 9 ख सहकारी समितियां हैं, पहला सही है। भाग 14 क संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये क्या है 20 का क्या है सही सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है और दूसरा क्या है कारण है। एक कथन है और दूसरा क्या है कारण है। कथन है संसदीय सरकार की उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है संसदीय व्यवस्था में विधायिका को अपने कार्यों और नीतियों के लिए कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। कारण क्या है इसका गलत है, केवल एक, यानी कथन क्या है इसका सही है, कारण क्या है गलत है। तो ए सही और परंतु आर गलत है, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इसका क्या है सही है, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सत्य कथन चुनना है इसमें से। मंत्रिमंडलीय समितियां क्या है संवैधानिक है, तो पहला क्या है गैर संवैधानिक है। देखिए दूसरा क्या है संसदीय मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्य को देखती है। दूसरा क्या है सही है, तो क्या हो जाएगा बी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन कथन सही नहीं है। मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। पहला क्या है सही है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, दूसरा भी सही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, ये भी सही है। ये देखिए 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो ये 24 जनवरी को चुना गया, 26 जनवरी को नहीं। तो क्या हो गया डी इसका क्या है सही उत्तर, कौन सही नहीं है डी इसका क्या है सही उत्तर। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन है और दूसरा क्या है कारण है। तो क्या है कथन है मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, तो पहला कथन क्या है इसका गलत है। दूसरा क्या है मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख सदस्य प्रमुख होता है तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुने। नीचे दिए गए प्रमुख होता है, नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर है। कारण क्या है इसका सही है, मंत्रिपरिषद का क्या होता है प्रमुख होता है, तो क्या हो जाएगा कारण इसका सही है। ए क्या है इसका गलत है, कथन गलत है, ए गलत है और आर सही है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार होता है, पहला सही है। यह अपील राज्य आयोग के आदेशों की तारीख से 30 दिनों के भीतर दी जा सकती है, तो दूसरा क्या है इसका गलत है, केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है और दूसरा क्या है कारण है। कथन क्या है वायुमंडल का निचला हिस्सा जिसमें बाह्य सीमा 80 से 88 किलोमीटर तक निर्धारित की गई है सममंडल कहा जाता है, सममंडल कहा जाता है। 24 नंबर का पहला कथन क्या है सही है। दूसरा देखिए अभी कथन मतलब कथन सही है। कारण देखिए क्योंकि इसमें गैसों का अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, गैसों के अनुपात में क्या होता है परिवर्तन नहीं होता है। कारण भी क्या है इसका सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और क्या है आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न कनाडा के टोरंटो शहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 नंबर प्रश्न, टोरंटो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, पहला क्या है गलत है। यह कागज एवं लुगदी के निर्माण में प्रमुख केंद्र है, दूसरा भी इसका क्या है गलत है। 9 तो 1 क्या और 9 तो 2, डी इसका क्या है सही है। निम्नलिखित किस क्षेत्र को श्वेत निवासियों का कब्र कहा जाता है, श्वेत निवासियों का कब्र कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है गिनी के तट को, बी इसका क्या है सही उत्तर है।
27 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पुनपुन नदी सोन नदी की सहायक नदी है, पहला क्या है? सही है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, बी इसका क्या है? सही है। सी देखिए, खरकाई नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, सी इसका क्या है? गलत है। हेमवंती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, तो क्या हो जाएगा? सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज है, शीर्ष में उत्पादक राष्ट्र है। क्रोमियम का कजाकिस्तान, कजाकिस्तान ये सही है। तांबा क्या है? चिली है। दूसरा क्या है? जिंक क्या है? ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सही है। टंगस्टन रूस से, ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है, तो क्या है? डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र समूहों में से किस देश के समूह को हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र? सही उत्तर चुने। हम अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह में से किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं? सही उत्तर चुने, सही उत्तर चुने। तो हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है और केन्या है। तो क्या है? पहला इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, भारत के जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं उनकी लंबाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए। 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल क्या है, फिर उसके पश्चात त्रिपुरा है, त्रिपुरा के पश्चात मेघालय, फिर उसके पश्चात मिजोरम, फिर उसके बाद असम। तो क्या आ जाएगा? 3, 5, 1, 2, 4, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए। 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। एक तरफ यूरेनियम केंद्र है, दूसरी तरफ स्थिति है। तो तुर्माडी कहाँ पे पड़ता है? तो तुर्माडी झारखंड में पड़ता है। गोंगी कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है, गोंगी कर्नाटक में। और लंबापुर कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में पड़ता है। और दोमाई साइड कहाँ पे है? मेघालय में। तो क्या होगा? 2, 3, 1, 4, तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है, तो किला वैली झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में पड़ती है, ये क्या है? पहला इसका सही है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, जलवायु समूह के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संगठन है, लाभकारी संगठन है। तो पहला क्या है इसका? गैर लाभकारी संगठन है, तो क्या हो जाएगा? पहला गलत है। इस संगठन का उद्देश्य है जलवायु कार्रवाई को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता में सुधारों को मापना तथा और रिपोर्ट करना। तो क्या है? दूसरा इसका है सही है, तो केवल 2 इसका क्या होगा? सही हो जाएगा, 20 का सही है। अब देखिए अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई थी, पहला सही है। इस योजना का उद्देश्य है देश के 4700 शहरी स्थानीय निकायों में 100% जलापूर्ति एवं 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज निस्तारण करना। दूसरा भी क्या है इसका? सही है, तो सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी से संबंधित चर्चा पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? इसके अनुसार 22 से 23 में बहुआयामी निर्धनता घटकर 11.828% रह गई। तो क्या है? ये सही है। चर्चा पत्र के अनुसार
संदर्भित अवधि 2013-14 से 2022-23 के बहुआयामी निर्धनता में 17.89% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरा भी क्या है, सही है। संख्या की दृष्टि से विगत 9 वर्षों में 23.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। सी इसका क्या है, गलत है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो महिलाओं के लिए एलपीजी 10.11 करोड़ रुपए मुफ्त। ये क्या है, महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन का मुफ्त कितना रुपए करोड़, क्या है पहला, तो पहला इसका क्या है, सही। निर्धनता के लिए निर्धनों के लिए शौचालय का निर्माण कितना है, 11.72 करोड़ रुपए। बैंकों में जनधन खाते के लिए 51.6 करोड़। गरीबों के लिए पक्के मकान का निर्माण 3.6 करोड़। ये क्या है, डी इसका सही नहीं है। डी इसका क्या हो जाएगा, सही नहीं है। पूछा क्या है, सही नहीं, कौन सा है। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में दाल एवं मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। पहला सही है। भारत विश्व में चाय एवं मछली के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ये क्या है, दूसरा गलत है। केवल एक इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। 38 नंबर प्रश्न। 37 का ए क्या है, सही है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीबीडी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। पहला सही है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, ये भी सही है। यह बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया। तीसरा इसका क्या है, सही नहीं है। तो यह पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो सी इसका क्या है, सही नहीं है। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार निम्न में से किस योजना के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है, किसके लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया, तो किसके लिए, जल जीवन मिशन, यानी ये इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2024 को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित ग्रीन पॉपुलेशन सिस्टम ने निर्धारित कक्षा में अपनी कार्य क्षमता को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। ये प्रोपल्सन है, ग्रीन प्रोपल्सन, सॉरी, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। इस सिस्टम की रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत विकसित किया गया है। पहला क्या है, सही है। इस परियोजना के लिए बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप बैलेट्रिक एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई है। बी भी इसका सही है। इसे PSLV C59 से एक पैलोट पर लॉन्च किया गया था। सी इसका क्या है, सही नहीं है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न। हाल ही में भारत की 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत में स्थित रामसर स्थलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 41 नंबर प्रश्न। अब भारत में रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है, 80 हो गई है, 80 हो गई। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा देखिए, हाल ही में शामिल 5 आर्द्र भूमियों में 3 तमिलनाडु और 2 कर्नाटक में स्थित है। तो 3 तमिलनाडु में नहीं, 3 कर्नाटक में और क्या है, 2 तमिलनाडु में। तो दूसरा क्या है, गलत है। केवल एक इसका क्या है, सही है। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है, कौन बना है, तो कोचीन एयरपोर्ट। 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किसने किया है, 43 नंबर प्रश्न। तो किसने, IIT कानपुर ने किया है। ये इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, क्रोमियम और पारद व्याप्त होते हैं। पहला क्या है, सही है। दूसरा देखिए, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं।
दूसरा भी क्या है, सही है। तो क्या हो जाएंगे 1 व 2 इसका सही है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अपमार्जक डिटर्जेंट यानी डिटर्जेंट के संबंध में निम्न में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। 45 नंबर प्रश्न, कौन से सही है। तो अपमार्जक का प्रयोग मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में किया जा सकता है। पहला सही है, अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बनाता है। दूसरा भी सही है, रासायनिक दृष्टि से अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अति उच्च अणुभार के लवण होते हैं। तीसरा भी इसका सही है। तो कौन सा हो जाएगा 1 2 3 यानी डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा गया है। ये क्या है, सही है, ओ को सर्वदाता कहा गया है। ओ समूह के रक्त में ए बी दोनों के एंटीजन पाए जाते हैं। दोनों के एंटीजन पाए, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को देने में कोई स्कंदन नहीं होता है। ये दोनों के एंटीजन नहीं पाए जाते, इसीलिए जिसके कारण व्यक्ति को देने में कोई स्कंदन नहीं होता है। तो क्या जगह दूसरा गलत है, केवल एक इसका क्या होगा, सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू सल्फेनिक अम्ल के कारण निकलता है। सल्फेनिक अम्ल के कारण निकलता है। तो पहला क्या है, सही है, पूछा है, सही नहीं है। शहतूत का फल साइकोनस कहलाता है। बी इसका क्या है, सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित है। हाइड्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, गलत है। लक्समीटर प्रकाश की गति, दूसरा भी क्या है, गलत है। रिंगलमैन स्केल धुएं का घनत्व नापता है। ये क्या है, सही है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कथन क्या है, कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है इसका, सही है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, कारण क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है तभी दिखाई देता है। कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए इसका क्या है, सही है। और क्या है, आर गलत है, यानी ए सही या आर गलत, यानी सी इसका क्या है, सही है। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50 नंबर प्रश्न, तो भारत में मोनोजाइट थोरियम पाया जाता है। पहला क्या है, सही है। भारत में सार्वजनिक लोक उद्यम इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनोजाइट प्रसंस्करण से दुर्लभ मृदा यौगिक का उत्पादन करता है। दूसरा भी क्या है इसका, सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 व 2 सही है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक क्या है, कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। तो क्या है, कथन क्या है, कथन निकट दृष्टता दोष को निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। कथन क्या है, सही है। नेत्र के गोलक बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु क्या हो जाए, रेटिना के मध्य दूरी घट जाती है। कारण क्या है इसका, गलत है। ए इसका क्या है, सही है, यानी कथन क्या है इसका, सही है। और क्या है, आर गलत है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ रोग है। तो विटामिन B7 के कारण क्या होता है, B7 के कारण बालों का गिरना। B7 के कारण क्या होता है, बालों का गिरना। रेटिनॉल के कारण क्या होता है, रेटिनॉल के कारण रतौंधी होती है। फिर B2 के कारण क्या होता है, अब समय बुढ़ापा। ए इसका क्या है, सही हो जाएगा। अब देखिए कैल्सीफेरॉल के कारण सूखा रोग होता है। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। कालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 53 नंबर प्रश्न, यह रोग लिसेमैनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। पहला सही है। यह रोग क्यूलेक्स मच्छरों से होता है। ये क्या होता है, बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। दूसरा क्या है, गलत है। केवल एक इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न, संघ इकाई नोडार्मेटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघ इकाई
नोडर मेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नाम जैकब क्लोन ने 1738 में दिया था। तो क्या है? पहला सही है। यह संघ सभी जीव जल, थल तथा वायु में रहते हैं। ये संघ के सभी जीव क्या है? जल, थल तथा वायु में रहते हैं। थल तथा वायु में नहीं रहते हैं। 20 क्या है इसका? गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? केवल एक इसका सही है। अब देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 55 नंबर प्रश्न। इसका जीवन 120 दिन का होता है। ये क्या होता है? बहुत कम दिन का होता है। तो क्या आ जाएगा? पहला गलत है। इसका प्रमुख कार्य है शरीर को संक्रमण से बचाना। 20 का क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी सी इसका सही ऑप्शन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कथनों को कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। सूची 1 में क्या है? अध्यक्ष है, दूसरी तरफ विभाग दिए हुए हैं। एक तरफ अध्यक्ष है, दूसरी तरफ विभाग है। सीताध्यक्ष क्या होता था? सीताध्यक्ष क्या था? कृषि विभाग से संबंधित था। अकराध्यक्ष का क्या संबंध था? तो अकराध्यक्ष खान विभाग से संबंधित था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का था। संस्थाध्यक्ष क्या था? व्यापारिक मार्गों का। तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, यानी कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 57 नंबर प्रश्न। 57 में महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। मृच्छकटिकम किसकी? शूद्रक की है। बुद्धचरित व्यास की नहीं है। यही पूछा है, सही नहीं है। तो क्या है? सी इसका क्या है? सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न। द्रविड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रविड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली का विकास तमिल प्रदेशों में हुआ है। पहला क्या सही है? इस शैली के मंदिर आयताकार होते हैं, चतुष्कोणीय नहीं होते हैं, आयताकार होते हैं। तो क्या आ जाएगा? 20 का गलत है। ए इसका मतलब केवल एक इसका सही है। अब देखिए 59 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है तथा कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। 59 नंबर प्रश्न। एक तरफ बौद्ध संगति है, दूसरी तरफ स्थान है। चतुर्थ संगति कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। प्रथम संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी, राजगीर। फिर उसके बाद तृतीय, तो तृतीय कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। अद्वितीय कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो 2, 1, 3, 4 क्या है? सी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। 60 नंबर प्रश्न। तो वो क्या है? परामर्शी क्षेत्राधिकार इसका नहीं होता है। 20 का सही हो जाएगा। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 का संबंध निम्न में से किस एक से है? तो राष्ट्रपति के आपातकाल के निर्देश देने की शक्ति से नहीं है। संविधान लागू होने की प्रक्रिया से। राष्ट्रीय आपात के मूल अधिकारों पर प्रभाव से है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न 61 का हो जाएगा सी। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? संघ लोक सेवा आयोग के पास राज्य लोक सेवा आयोग को निरीक्षण करने की शक्ति है। पहला क्या है? इसका गलत है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों के लिए एक दूसरे के लिए स्वतंत्र होते हैं। अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। 20 का क्या है? सही है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन केवल 2 इसका सही है। तो 62 का 2 केवल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 63 नंबर प्रश्न। एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ विशेष प्रावधान राज्य दिए गए हैं। 63 नंबर पर तो अनुच्छेद 371 का संबंध महाराष्ट्र एवं गुजरात से है। 371 क का संबंध किससे है? तो 371 क का संबंध किससे है? नागालैंड से है।
अनुच्छेद 371 ख का संबंध किससे है? तो ये असम से है। और अनुच्छेद 371 ग का संबंध किससे है? मणिपुर से है। तो 2 4 3 1 यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 64 नंबर पर, मतदाताओं को 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था। सी इसका सही हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो किससे था? चुनावी सुधार से। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 66 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 66 नंबर पर, कोल्डियावा से चावल के साक्ष्य मिले। पहला क्या है इसका? सही है। सरायनार का उत्खनन वी.डी. मिश्रा ने कराया था। दूसरा क्या है? गलत है। लौरा देव गोरखपुर जिले में स्थित है। तीसरा भी क्या है? गलत है। दमदमा से क्या 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले? 1 व 4 इसका सही है। पूछा क्या है? सही कथनों का चयन करें। तो 1 और 4 सही है। तो सी इसका क्या होगा? सही उत्तर है। अब देखिए 67 नंबर पर, स्कंदगुप्त के अभिलेख के संदर्भ में निम्न सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। 67 नंबर पर, एक तरफ अभिलेख है, दूसरे तरफ स्थान है। एक तरफ अभिलेख, दूसरे तरफ स्थान। तो कहोम स्तंभ लेख कहाँ पे? गोरखपुर में पड़ता है। फिर उसके बाद गढ़ता अभिलेख कहाँ पे है? तो गढ़ता अभिलेख कहाँ है? प्रयागराज में पड़ता है। और भीतरी अभिलेख कहाँ है? गाजीपुर में पड़ता है। इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख तो ये बुलंदशहर में पड़ता है। तो 3 4 1 2 यानी बी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 68 नंबर पर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है, वर्ष 1860 में अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कथन क्या है इसका? गलत है। कारण देखिए, इसका उद्देश्य कला एवं विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना तथा पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। कारण क्या है इसका? सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी कारण सही है, ए क्या है? गलत है। ए गलत और तो आर सही है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 69 नंबर पर, अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 1253 ईस्वी कासगंज जिले में हुआ था। पहला क्या है? सही है। यह उर्दू साहित्य के संस्थापक थे। दूसरा भी सही है। बाबा फरीद के नाम से भी जाने जाते थे। तीसरा क्या है? गलत है। भारत में गज़ल गीत शैली को लेकर आए थे। 1 2 4 क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखिए 70 नंबर पर, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो कथक का संबंध किससे है? तो कथक कहाँ से है? केरल से संबंधित है। नहीं सॉरी, कथक का संबंध केरल से नहीं, उत्तर प्रदेश से है। तो क्या आ जाएगा? कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से। मोहिनीअट्टम का कहाँ से है संबंध? तो मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। सतरिया कहाँ का है? असम का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। 2 3 4 1 कहाँ पे दिया है? सी ऑप्शन का क्या है? सही है। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। 71 नंबर प्रश्न, भारत में जलप्रपात दिए हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। जलप्रपात तथा दूसरी तरफ स्थिति। तुषारगिरी कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। और कुद्रालम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और वानतांग कहाँ पड़ता है? ये मिजोरम में पड़ता है। दूधसागर कहाँ है? तो ये गोवा में पड़ता है। क्या हो जाएगा?
4 3 2 1, यानी कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 72 में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? सील नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, पहला सही है। ओडर नदी बाल्टिक सागर में गिरती है, ये भी सही है। निस्तर नदी कैस्पियन में गिरती है, तीसरा इसका गलत है। तो कौन सही नहीं है? तो सी इसका क्या है? सही उत्तर होगा। अब देखिए 73 नंबर पर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण दिया हुआ है। कथन क्या है? पश्चात मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं, क्या है? सही है। पश्चात मेघ धरातल से कम ऊंचाई पर तथा स्थित घने विस्तृत बादल होते हैं। कम ऊंचाई पर स्थित नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये कारण क्या है इसका? गलत है। क्या हो जाएगा? कथन इसका सही है, क्या है? कारण गलत है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न, सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलाना है। 74 नंबर प्रश्न, एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ उद्योग है। तो डेट्राइट कहाँ, कैसा उद्योग है? डेट्राइट केंद्र कहाँ का है? मोटर कार का केंद्र है। ओटावा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओटावा किसके लिए है? कागज उद्योग के लिए। बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कोपेनहेगन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा होगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो क्या होगा? बी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अगला पॉइंट, 75 नंबर प्रश्न, सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थानांतरशील कृषि है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। तो मिल्पा का कहाँ होती है? मैक्सिको में होती है। मिल्पा कृषि कहाँ होती है? मैक्सिको में। चन्ना कहाँ होती है? श्रीलंका में होती है। तमराई कहाँ होती है? थाईलैंड में होती है। और कैंगिन कहाँ होती है? फिलीपींस में। क्या होगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित नहीं है। सौर परिवार संबंधित किसका नहीं है? न्यायिका क्या होता है? सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। अब देखिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती है? 77 नंबर पर। तो भूमध्य रेखा किस शहर से नहीं गुजरती है? किस देश से नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से नहीं गुजरती। 78 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। तो पहला कथन क्या है? सही 78 का सही है। कथन क्या है? सही है। कारण क्या है? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर क्या करती हैं? महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। तो कारण भी क्या है इसका? सही है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही हैं। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या करता है। अब देखिए 79 नंबर पर, नॉर्मैंडी बीच निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? कौन से? ये फ्रांस में स्थित है। बीच का क्या हो जाएगा? नॉर्मैंडी बीच। क्या? बी इसका सही उत्तर है। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडोकल कहा जाता है। अब देखिए ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 81 नंबर प्रश्न, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी तट के साथ अवस्थित है। पहला क्या है इसका? सही है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। तो क्या? कोरल से हुआ है। तो पहला क्या? दूसरा क्या है? गलत है। केवल एक इसका क्या हुआ? सही होता है। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न, टीटीकाका झील अवस्थित है। टीटीकाका झील अवस्थित है। तो टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो ये बोल्विया के पठार में स्थित है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 83 नंबर पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिए हुए हैं। तो जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? 1707 में हुआ था। जजाऊ का युद्ध 1707 में। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। 1739 में हुआ था। और अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में।
और चमकौर का युद्ध कब? 1705 में। क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न। नीचे 2 कथन किए हैं, जिनमें से क्या है? कथन है और दूसरा क्या है? कारण है। कथन क्या है? वर्ष 1882 में तीरथ सिंह ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो पहला क्या है इसका? कथन क्या है? गलत है। दूसरा देखिए कारण क्या है? वर्ष 1882 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन पर शुल्क लगा दिया। चावल की नशीली शराब के उत्पादन पर शुल्क लगा दिया था। कारण क्या है इसका? सही है। क्या हो जाएगा? केवल कारण सही है तो क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न। समाचार पत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ भाषा दी हुई है। समाचार पत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ भाषा दी गई है। तो कलकत्ता गजट किस में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी में होता था। और द समाचार प्रेस किस में? गुजराती में होता था। दिग्दर्शन किस में होता था? तो दिग्दर्शन का बांग्ला में होता था। और बम्बई दर्पण मराठी में होता था। तो 3 4 2 1 3 4 मतलब 4 3 2। पहला क्या है? 4 3 2 1। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। यह कथन किसका है? 86 नंबर प्रश्न। तो किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने कहा था। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। 87 नंबर पर कथन है, वर्ष 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी की एसोसिएशन की शुरुआत है, जिसके फिरोज शाह मेहता इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पहला क्या है इसका? कथन सही है। कारण क्या है? संगठन का मुख्य उद्देश्य था सरकारी नीतियों के लिए सुझाव देना था। कारण क्या है इसका? गलत है। तो कथन केवल एक क्या है इसका? सही है, परंतु आज गलत है। 88 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपरोक्त राज्यों की उनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा होगा? तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। तो 2 1 4 3 2 1 4 3, ये ऑप्शन क्या है इसका? सही है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? 89 नंबर प्रश्न। तो विलियम ई रीस को जाता है। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। 90 नंबर प्रश्न। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम महोबा आबादी वाला कौन सा जिला है? महोबा है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो कानपुर है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये ललितपुर है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित है? तो क्या है? डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 91 नंबर प्रश्न। अस्थायी सुविधा दर एमएसएफ के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। 91 नंबर प्रश्न। आरबीआई ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2011 में एमएसएफ की घोषणा की थी। पहला क्या है इसका? कथन सही है। एमएसएफ की दर रेपो रेट की दर से 1% कम होती है। ये क्या है? गलत है। केवल एक इसका क्या है? सही है। अब देखिए 92 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। 92 नंबर प्रश्न। एक तरफ पुस्तक दिया है, पुस्तक या पुत्रिका लेखक और प्रकाशक का नाम को सुमेलित करना। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखक कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अनाइलेशन ऑफ कास्ट इसके लेखक कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। इंडिया डिवाइडेड इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। तो क्या है? सभी क्रम में व्यवस्थित है। तो कौन सा हो जाएगा?
1 2 3 व 4, ये इसका क्या है, सही उत्तर है। बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 93 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही है? इरादतन विकिरण स्रोत के प्रवेश करने के कारण होता है। यह इरादतन विकिरण स्रोत के प्रवेश करने के कारण होता है। पहला क्या है, गलत है। यह केवल कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न होता है। दूसरा भी क्या है, गलत है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह भी क्या है, गलत है। यह हर समय हर स्थान पर मौजूद रहता है। बैकग्राउंड रेडिएशन, डी इसका क्या है, सही है। चोल काल में कुर्रम शब्द प्रयुक्त होता था। कुर्रम शब्द प्रयुक्त होता था किसके लिए? ग्राम संघ के लिए क्या प्रयोग होता था? अब देखिए 95 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति थी कि क्या थी? क्या थी उसकी? तो इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। कर्जन की नीति क्या थी कि इसको समाप्त कर दिया जाए। अब देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल होती है, लगभग में बताना है। लगभग में बताना है तो कितनी होती है? 150 मीटर प्रति सेकेंड। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करना है। सत्य कथनों की पहचान करना है। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य स्थित है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। तो पहला क्या है इसका, गलत है। यह एशिया में स्थित मिस्र का एक मात्र क्षेत्र है। दूसरा इसका क्या है, सही है। केवल 2 इसका क्या है, सही हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है। दाब का नियम किसने दिया है? पास्कल ने। ट्रांसफार्मर वाटरमैन ने खोज करता। ये क्या है, गलत है। ग्रामोफोन का एडिशन, डी इसका क्या है, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है कौन सी? मेलागिरी की पहाड़ी यानी तमिलनाडु, इसका क्या है, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न, हरित ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राणी में उत्सर्जन होता है? हरित ग्रंथि निम्नलिखित में से किस प्राणी में उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन होता है तो किस में होता है? तो झींगा में होता है। अब देखिए अशखाबाद निम्नलिखित में से किस एक के मध्य एशिया के देश की राजधानी? अशखाबाद निम्नलिखित में से किस एक मध्य एशिया के देश की राजधानी है? 102 नंबर प्रश्न, तो किसकी है? तुर्कमेनिस्तान की। डी ऑप्शन क्या है इसका, सही है। 103 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है? निर्माण हो सकता है तो इसका क्या है? अनुच्छेद 239 ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। 104 नंबर प्रश्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये क्या है? सही सुमेलित है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जैव विविधता अधिनियम 2000 यही क्या है? गलत है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रावधान उल्लिखित नहीं है? उल्लिखित नहीं है तो किसका उल्लिखित नहीं है? तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान उल्लिखित नहीं होता है। संघ के मंत्री का, संसद सदस्य का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 106 नंबर प्रश्न, तो एक तरफ मध्यकालीन संत है, दूसरी तरफ कार्यक्षेत्र है। शंकरदेव असम से संबंधित है, मलुक दास का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो पूछा है क्या नहीं है? तो क्या है? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 107 नंबर प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ था?
तो कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। डी इसका क्या है? सही है। सामोआ द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में? तो किस महासागर में है ये? दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। बी इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है? तट पर स्थित, यमुना नदी के तट पर स्थित है, कौन है? तो यह वत्स है। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। 110 नंबर प्रश्न। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, थायरोक्सिन को हार्मोन, वैसाप्रोसिन को प्रोटीन। यही क्या है? गलत है। तो पूछा है कौन सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो सी इसका क्या है? सही है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस एक वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है? किसका महत्वपूर्ण निकाय है? तो यह विश्व बैंक समूह का महत्वपूर्ण निकाय है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 112 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? लोक नृत्य किसका, कौन है? नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ पर्यावरण सम्मेलन है, दूसरा तरफ निर्णय है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन किसके संबंधित है? तो ये UNEP की स्थापना से। अब देखिए वियना सम्मेलन का संबंध किससे है? तो ये ओजोन स्तर का संरक्षण से संबंधित है। रियो सम्मेलन किससे है? एजेंडा 21 से है। और कानकुन सम्मेलन किससे है? हरित जलवायु कोष की स्थापना से है। तो क्या होगा? 1 का 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कौन सा जगह? डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 114 नंबर प्रश्न। निम्न निगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ प्रदेश है। 114 नंबर प्रश्न। तो पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, दाचिगम जम्मू कश्मीर में, ब्लैक बक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये क्या है? गलत है। कुद्रेमुख कर्नाटक में। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सी क्या है? सही है। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया था? तो कब किया था? ये 1980 में किया था। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन 1980 में किया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन कहाँ से आती है? 116 नंबर प्रश्न। तो कहाँ से आती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया? ग्लूकोज कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 117 नंबर प्रश्न। तो दूध एक पायस या इमल्स का उदाहरण है। पहला क्या है? सही है। दूध में विटामिन सी के अलावा लगभग सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। दूसरा भी क्या है? सही है। तो 1 व 2 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 118 नंबर प्रश्न। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रों में से किस एक से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग गुजरता है? किससे गुजरता है? तो यह थालघाट दर्रा से गुजरता है। सी इसका क्या है? सही है। पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 141 में वर्णित है किस न्यायालय पर लागू नहीं होता? किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है पूर्ण न्याय का सिद्धांत। ये ऑप्शन सही है। अब देखिए 120 नंबर प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछा है। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है? तो यूरोमीटर वर्षा मापक होता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता का मापक होता है। विस्कोमीटर द्रव प्रवाह का गति मात्रक मापक। यह क्या है? तीसरा सही सुमेलित नहीं है। क्या हो जाएगा? 1 व 2 क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। अब देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात क्रमशः कितना है? 947 एवं 929 है। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता के होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। तो किसमें नहीं होगा? तो 11वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया। अब देखिए 123 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा
पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही अपितु जीवों के समुदाय में से उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। 123 नंबर पर तो कौन करता है? पारिस्थितिकी कर्मता, यानी 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 124 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में रोक दिया है, दूसरी तरफ संबंधित अंग है। पीलिया कहाँ से संबंधित है? यह एक यकृत संबंधी रोग होता है। पोलियो क्या होता है? तंत्रिका एवं पेशीय रोग होता है। और अम्पेयर्स क्या होता है? तो ये अम्पेयर्स जो होता है त्वचा रोग होता है। रोआ क्या है? नेत्र संबंधी रोग होता है। तो क्या हो गया? 1 2 4 3, यानी कौन सा होगा? 20 का क्या है सही उत्तर है। 124 का बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 125 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला जनसंख्या निवास करती है? किसमें कार्य करती है? तो प्रयागराज में करती है। डी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 126 नंबर प्रश्न, पीएम प्रणाम योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जून 2023 में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना की मंजूरी प्रदान की है। पीएम प्रणाम योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 127 नंबर प्रश्न, जून 2023 में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा इकाई KAPP3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? तो किसमें किया गया? गुजरात में शुरू किया गया। 20 का क्या है सही उत्तर है। जून 2023 में नई दिल्ली में स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? सफदरजंग अस्पताल में किया गया। अब देखिए जून 2023 में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे है वो? 129 नंबर पर इसका, तो वो तेलंगाना में स्थित है। 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 127वां इसका स्थान रहा है जेंडर गैप रिपोर्ट में। जून 2023 में विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? ये भोपाल में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। 132 नंबर। तो एक तरफ स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष की पुस्तक है, दूसरा है वेस्टर्न लेन, ये कितनी है? चेतना मारू की है। विक्ट्री सिटी किसकी है? सलमान रश्दी की। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो सभी के सभी सुमेलित हैं, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए जून 2023 में किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था? तो किस देश के थे? तो 133 नंबर का हो जाएगा आपका मिस्र के थे। अब देखिए जून 2023 में महिला T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो हांगकांग में आयोजित किया गया था। 134 नंबर पर 134 नंबर पर 135 नंबर पर जून जुलाई 2023 में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? मंगोलिया में से आयोजित किया गया था। अब देखिए 136 नंबर पर जून 2023 में जॉन बैनिस्टर गुड इनफ का निधन हो गया है। वे किस रूप में विख्यात थे? तो वे एक वैज्ञानिक थे। डी इसका क्या है सही उत्तर है। जून 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है। निम्नलिखित में से किस कंपनी को इस पत्रिका के कवर पेज पर स्थान दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो स्किम्स को दिया गया था। डी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 138 नंबर प्रश्न
जून 2023 में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा अंतर्दृष्टि नामक डैशबोर्ड का अनावरण किया गया है? तो किसके? आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब देखिए 139 नंबर प्रश्न, 139 नंबर, जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा लिखित निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में एक शांति समिति का गठन किया गया है? तो किसकी? अनुसुईया उइके के नेतृत्व में। अब देखें जून 2023 में विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार राजद्रोह के लिए अधिकतम जेल की सजा को 3 वर्ष से या आजीवन कारावास से बढ़ाकर कितने वर्ष की करने की सिफारिश की गई? कितने वर्ष की करने की सिफारिश की गई? तो वह 7 वर्ष या आजीवन कारावास। डी 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 127 नंबर पर, जून 2023 में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का प्रारंभ किस जनपद में किया गया था? किस जनपद में किया गया था? 141 नंबर, तो कहाँ किया गया था? ये लखनऊ में किया गया था। 20 का क्या है सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत की आर्द्र भूमि को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना, सही है। भारत की मैंग्रोव भूमि को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना, दूसरा भी सही है। पूछा क्या है, कौन सा सही है? तो 1 व 2 इसके सही हो जाएंगे, ए और बी। अब देखिए 143 नंबर प्रश्न, जून 2023 में निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक ईट राइट स्टेशन प्रमाणक से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बना है? तो कौन बना है? गुवाहाटी। इसका क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर है। अब देखिए 144 नंबर प्रश्न, जून 2023 में मनाए गए दिवसों में तथा उनके विषय वस्तु के संदर्भ में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य मानव बचाते हैं, क्या दिवस है? विषय वस्तु ये थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक विश्व के लिए योग, बी क्या है सही है। विश्व पर्यावरण दिवस, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, सी इसका क्या है सही सुमेलित नहीं है। 144 का क्या हो जाएगा? सी इसका सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए जून 2023 में आयोजित निम्नलिखित सम्मेलनों में तथा उनके आयोजन स्थल के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक तरफ सम्मेलन है, दूसरी तरफ आयोजन स्थल है। वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 कहाँ हुआ था? ब्रिस्बेन में, ये सही है। विवाटेक 2023 का पेरिस में, ये भी सही है। इंटरसोलर यूरोप 2023 में म्यूनिख में, ये भी सही है। पूछा है कौन सा सही है? तो क्या है? उपरोक्त सभी क्या है सही है। अब देखिए 146 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 147 नंबर पर, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया है? तो SBI ने लॉन्च किया है। 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्विंकसन नामक एक पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है राज्य में अपराधी एवं माफियाओं से निपटना। 20 का क्या है सही है। अब देखिए 149 नंबर प्रश्न, जून 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध इतिहासकार को ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? रामचंद्र गुहा को। एक की क्या है सही है। जून 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी किए गए 2023 के महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया? तो इसका क्या है सही है। आज का यह लास्ट प्रश्न था।